नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं फिर चिराग पासवान की। चिराग पासवान, आपको पता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार चिराग पासवान को प्रमोट कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का ये चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में लगातार प्रमोट करना बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक होगा या बीजेपी को ये दांव उल्टा पड़ेगा। दोनों परिस्थितियां हो सकती हैं। बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक कैसे हो सकता है, पहले हम इसकी चर्चा करेंगे, फिर ये दांव उल्टा कैसे पड़ सकता है इसकी बात करेंगे। मास्टर स्ट्रोक बीजेपी का इसलिए होगा कि जैसे अगर हम देखें वर्तमान में जो एनडीए का स्वरूप है, इस एनडीए के स्वरूप पे विधानसभा चुनाव की दृष्टि से 5 दल का ये गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिसके नेता चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा। आपको पता है बिहार की राजनीति जाति से ऊपर उठकर लगातार 40-45 वर्षों से नहीं सोची है। वैसे भी मैं कहना यह गलत होगा 40-45 वर्ष। मुझे लगता है आज़ादी के बाद से ही बिहार की राजनीति कंप्लीटली केवल और केवल जातिवादी ही रही है। हाँ, ठीक है कि कभी कभार कुछ ऐसे नेता हुए बिहार की राजनीति में जिन्होंने जाति से ऊपर उठकर बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। उसमें आप डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जैसे व्यक्ति का नाम ले सकते हैं, भागवत झा आजाद। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मानना है, भागवत झा आजाद के बहुत ही कम दिनों के कार्यकाल में, साल भर के कार्यकाल में ही उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस प्रकार का जंग छेड़ा था, तो वो जंग आप कह सकते हैं कि जाति के राजनीति से ऊपर उठकर हुआ था। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की बात मैंने कही, बिहार के निर्माता माने जाते हैं, बहुत ही अच्छी भूमिका रही उनकी बिहार के विकास में। आज़ादी के बाद जो बिहार था उसमें, उसके बाद प्रायः अगर नेताओं को देखेंगे तो जाति की राजनीति से कोई शायद ऊपर उठ नहीं सका। हाँ, जाति की राजनीति नहीं बल्कि जातिवादी नहीं थे जैसे कर्पूरी ठाकुर। आज मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि आज जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है बिहार का, उसमें कर्पूरी ठाकुर जैसा व्यक्ति कभी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? इसलिए कि उनकी जाति की संख्या 1% से भी कम है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1% वाली जाति का व्यक्ति कोई मुख्यमंत्री बन जाए, आज के दौर में ये लगभग असंभव दिख रहा है। खैर, समय बदलता है, कहावत है कि परिस्थितियां कब बदले कोई नहीं जानता। खैर, आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है। तो जातिवादी राजनीति के इस दौर में ये जो 5 दलों का गठबंधन है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सवर्ण, पिछड़ी जातियों में अगर हम देखते हैं तो वैश्य वर्ग लगभग पूरे के पूरे सबसे अधिक मजबूती के साथ है। उसके अलावे कुछ जो अति पिछड़ी जातियां हैं जिनको इधर के दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार प्रमोट किया है, ठीक है, राजनीतिक पदों पर प्रमोट किया है, तो ऐसे समाज के लोग भी बीजेपी के साथ जुड़े हैं। तो मिला जुला कर बीजेपी का वोट बैंक लगभग 25% कह सकते हैं कि 20% अस्थायी वोट बैंक और 5% आप कह सकते हैं कि उम्मीदवार के कारण मिलने वाला मत, लगभग 25% वोट बैंक बीजेपी के पास होता है। जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी, उनकी अपनी जाति का वोट मात्र 3% है। पहले कुशवाहा भी हुआ करता था उसमें, लेकिन अब कुशवाहा नीतीश कुमार के वोटर नहीं है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। अति पिछड़ा समाज नीतीश कुमार के वोटर नीतीश कुमार ने बनाया, लेकिन अब अति पिछड़ा बट चुका है और बड़ा हिस्सा मुझे लगता है कि वो बीजेपी के हिस्से में जा चुका है। कई कारण है उसके, कोई एक कारण नहीं है। रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान जाति के अलावे अब तक चिराग पासवान अन्य जातियों को नहीं जोड़ पाए हैं। हाँ, वोट मिलना अलग विषय है। वोट तो कई कारणों से मिल सकता है ना। वोट तो नकारात्मक वोट भी मिलता है, जैसे मुसलमानों का वोट बीजेपी के खिलाफ पड़ता है, वो किसी दल को नहीं देखता। राजद को इसलिए मिलता है अधिकतर सीटों पर कि मुसलमान के लिए पहली प्राथमिकता होता है बीजेपी को हराना। इसीलिए जहां बीजेपी आरजेडी के उम्मीदवार मजबूत होते हैं, मुसलमान आरजेडी को वोट देते हैं। जहां कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत होता है, कांग्रेस को वोट देते हैं। जहां कोई निर्दलीय पप्पू यादव जैसा व्यक्ति बीजेपी के खिलाफ मजबूत होता है तो पप्पू यादव को मुसलमान वोट डालते हैं। वैसे ही समाज के अंदर अगर बिहार में देखेंगे तो सवर्ण जाति के जो मतदाता हैं वो उस दल को वोट डालते हैं जो आरजेडी के खिलाफ सबसे मजबूत होता है।
अति पिछड़ा समाज में, गैर यादव पिछड़ा समाज में, उस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलता है जो पार्टी आरजेडी के यादव उम्मीदवार को या मुसलमान उम्मीदवार को हराने में की स्थिति में होती है। तो ये नकारात्मक वोट होते हैं। तो चिराग पासवान के साथ जो सकारात्मक वोटर है वो उनकी जाति के हैं, नकारात्मक वोट तो बदलते हैं, घटता बढ़ता रहता है। खैर, तो जो जितने भी बिहार का अगर हम देखें महागठबंधन में, तो एक छत्र नेतृत्व नेता के रूप में तेजस्वी यादव उभर कर आए, लेकिन एनडीए में कोई ऐसा चेहरा नहीं दिख रहा नीतीश कुमार के अलावे जो तेजस्वी यादव को चुनौती दे सके। लेकिन नीतीश कुमार का भी ग्राफ गिरा है। तो गिरते हुए ग्राफ नीतीश कुमार के दौर में बीजेपी को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर हम चिराग पासवान को प्रमोट करते हैं तो शायद वो तेजस्वी यादव को चुनौती दे सके और तेजस्वी यादव की तरफ जा रही बिहार की सत्ता को छीन सके। इसीलिए बीजेपी चिराग पासवान पर लगातार दौड़ लगा रही है। बीजेपी को पता है नीतीश कुमार अपना क्रेज खो चुके हैं, लेकिन बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को भी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नीतीश कुमार के छूटने का मतलब है नीतीश कुमार अकेले नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार चले जाएंगे आरजेडी के साथ। तो आरजेडी की जो कमी है थोड़ी बहुत सत्ता में आने में, जो घटता है वोट, वो नीतीश कुमार के जाने से पूरा हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर, कहा जाता है नीतीश कुमार जो है पलरा, माने जो तराजू के बटखारा है, जिधर नीतीश कुमार को रख दीजिए उधर जो है तराजू का पल्ला झुक जाएगा, उधर उसकी सरकार बन जाएगी। तो इसीलिए नीतीश कुमार को बीजेपी खोना नहीं चाहती और नीतीश कुमार को अब पर रिस्क भी नहीं लेना चाहती। ये बीजेपी की समस्या है कि नीतीश कुमार को खोना नहीं चाहती और नीतीश कुमार के कारण सत्ता हाथ से जाने देना चाहती नहीं। इसीलिए चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को प्रमोट कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपना जितना भी नेता है उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो चिराग पासवान की लोकप्रियता का भी मुकाबला कर सके। छोड़ दीजिए नीतीश कुमार की बात, चिराग पासवान के लोकप्रियता का भी मुकाबला करने की स्थिति में बीजेपी का स्थानीय नेतृत्व में से कोई भी चेहरा ऐसा नहीं है बीजेपी के पास। इसीलिए बीजेपी के लिए चिराग पासवान का इस्तेमाल करना और यह संकेत देना कि नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान हमारे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, यह बीजेपी की मजबूरी भी है, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक भी है। मास्टर स्ट्रोक इसलिए है कि चिराग पासवान, यदि बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से मंच से कह दिया और नीतीश कुमार ने स्वीकार लिया कि ठीक है 25 के बाद मैं नहीं रहूंगा मुख्यमंत्री, तो यकीन मानिए चिराग पासवान के नाम पर 50% से ज्यादा वोट पड़ेगा। जो स्थिति नीतीश कुमार ने 2010 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की हुई थी, वही स्थिति चिराग पासवान के साथ हो सकता है। और जो आरजेडी का जो माई वोट्स है उसके खिलाफ जितने भी समाज में अन्य जातियां हैं लगभग सब के सब गोलबंद हो सकते हैं। गोलबंदी इसलिए भी मजबूत होगी क्योंकि दलित राजनीति भी अगर दलित समाज को लग गया, अभी तक तो पासवान के नेता हैं चिराग पासवान, लेकिन अगर पूरे दलित समाज को लग गया कि चिराग मुख्यमंत्री बन सकता है, तो यकीन मानिए ऐसे ही परिस्थिति में सब के सब जाति का भेद भूलकर पूरा का पूरा अनुसूचित जाति समाज एक साथ चिराग पासवान के पीछे खड़ा हो सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब ऐसा एनडीए चिराग पासवान को चुनाव के समय आते भी, अंतिम समय में भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। अब दूसरा बात मैं करता हूं खतरे की। बीजेपी के लिए खतरा कैसे है चिराग पासवान? बात वही है नीतीश कुमार वाली। आप याद कीजिए वर्ष 2000 में बीजेपी के पास मौका था अपना मुख्यमंत्री बनाने का। बीजेपी सबसे बड़ी दल थी, 67 विधायक जीत कर आए थे। नीतीश कुमार के पास मात्र 34 एमएलए थे, फिर भी बीजेपी ने 34 एमएलए वाले पार्टी के नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया और खुद 67 सीट लेकर अपना नेता नहीं बना पाया। बना देती किसी नंदकिशोर यादव को ही, बना देती किसी प्रेम कुमार अति पिछड़ा को ही उसी समय में बना देती उसी समय में किसी दलित व्यक्ति को, संजय पासवान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या मुख्यमंत्री बना देती। कई लोग थे बीजेपी में, सत्यदेव नारायण आर्य
जो बिहार शरीफ के विधायक थे, राजगीर विधानसभा सीट के विधायक जीत कर आया करते, कई बार जीते, 7 बार विधायक रहे, उन्हीं को बना देती मुख्यमंत्री। तो आज बीजेपी नेतृत्वहीनता से बिहार में नहीं गुजर रही होती। नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया। परिणाम क्या हुआ बीजेपी का कि बीजेपी का टॉप लीडरशिप जो स्टेट लेवल पे था वो कोलैप्स कर गया। वो सब सेकंड रंग लीडर्स बन गए, द्वितीय दर्जे के नेता बन के रह गए। बीजेपी मतलब नीतीश कुमार हो गया, एनडीए मतलब नीतीश कुमार, जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, बीजेपी मतलब नीतीश कुमार। तो बीजेपी का अपना जो नेतृत्व था वो सब के सब स्वाहा। तो ये खतरा बीजेपी के साथ फिर है। अगर चिराग पासवान को बीजेपी ने नेता प्रमोट किया, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन गए, युवा मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार का जो उम्र था 2000 ईस्वी में, उससे भी छोटे हैं चिराग पासवान अभी। तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री 2000 से लेकर 2025 तक की राजनीति में 25 वर्ष बीजेपी अपना पैर पर कुल्हाड़ी मारी। कम से कम चिराग पासवान के लिए तो 30 से 35 साल का कुल्हाड़ी जो है बीजेपी को मारना पड़ेगा। तो ये बीजेपी के सामने जो है खतरा है। बीजेपी पर ये दाव जो है उल्टा भी चल सकता है। तो जिस बात की बार बार बीजेपी के कई नेताओं के देखेंगे कि आत्मा रोती है उनकी, काश मेरा मुख्यमंत्री होता, मैं हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हरियाणा में बन गया जहां बीजेपी कुछ नहीं थी, त्रिपुरा में बन गया जहां बीजेपी की कोई ताकत नहीं हुआ करती थी, गोवा में जहां ईसाइयों की संख्या 40% है वहां बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना लिया। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। काऊ स्टेट कहलाता है बीजेपी बिहार, लेकिन फिर भी काऊ बेल्ट, ठीक है। और इस काऊ बेल्ट में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर कि बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं है या कभी नहीं बना। तो ये जो बीजेपी के अंदर इस प्रकार की भावना है अंदर, वो भावना और लंबी चलेगी। एक और पीढ़ी जो है चिराग पासवान के नाम पर बीजेपी अपना वैसे ही स्वाहा कर लेगी जैसे नीतीश कुमार के कारण बीजेपी ने 25 साल के लिए किया है। तो ये बीजेपी के समक्ष बहुत बड़ा खतरा है। दूसरा खतरा यह है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार को समर्थन देने के बाद बीजेपी में आज कुर्मी जाति से एक भी नेता नहीं है, कुशवाहा जाति का बड़ा नेता नहीं है। मतलब जिस सामाजिक वर्ग के नेता बनकर नीतीश कुमार को बीजेपी ने उभारा या उभरने में मदद किया, बीजेपी अकेली नहीं उभारी, नीतीश कुमार में ताकत था, तब तो बीजेपी के सहयोग से वो निकल कर आए। लेकिन तो अगर चिराग पासवान को बीजेपी आज मुख्यमंत्री स्वीकार कर ले, तो फिर दलित समाज में जो बीजेपी अपने नए नए नेता के बल पर, चाहे वो संजय पासवान के पुत्र गुरु प्रकाश पासवान हो, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जनक राम है, बीजेपी के जो मंत्री है बिहार सरकार में, इन लोगों के माध्यम से कृष्णानंदन पासवान है चंपारण के, ठीक है। तो इन लोगों के माध्यम से जिस प्रकार से बीजेपी दलित समाज में अपना आधार बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो चिराग पासवान आ जाएंगे, फिर चिराग पासवान पर निर्भरता रहेगी, तो फिर तो दलित समाज में जितना नेता बना बीजेपी का, वो सब के सब को बीजेपी खुद ही मार लेगी अपना। वैसे ही जैसे कुर्मी जाति से, कुशवाहा जाति से बीजेपी के पास नीतीश कुमार से गठबंधन से पहले कई बड़े नेता हुआ करते थे। बिहार बीजेपी में डॉक्टर एस.एन. आर्या हुआ करते थे, एक राम वृक्ष चौधरी हुआ करते थे नालंदा जिला से ही, उस प्रोफेसर उषा सिन्हा हुआ करती थी नालंदा जिला से ही। तो ऐसे सभी कुर्मी नेताओं को बीजेपी जो है उनका कैरियर बर्बाद कर दिया, या फिर वो सभी लोग जदयू में शामिल हो गए, मजबूरी में नीतीश कुमार शरणम गच्छामी हो गए। तो फिर दलित समाज से अगर चिराग पासवान को बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है, तो आज जो बीजेपी में दलित समाज के नेता हैं उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? तो ये सब सवाल हैं जिन सवाल का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। आप अपना विचार मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दें। चूँकि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर हम सब दर्शकों की भी आज़ादी होती है अपना भावना को व्यक्त करने के लिए। और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो निश्चित रूप से प्लीज़ लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।